सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम अपने चैनल पर यूनिट 4 का पार्ट 1 देख लिया था। पार्ट 1 के अंदर हमने सारे ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं पार्ट 2 काफी लेट आ रहा है। और पार्ट 2 में हम देखेंगे एवियल ट्री, बी ट्री एंड बाइनरी ही। और ये जो तीनों टॉपिक है ना, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लिख के ले लो कि आपके एग्जाम में आप 15 से 20 नंबर इस वीडियो से लेकर जा रहे होंगे। मतलब कि 15 से 20 नंबर आपके आ जाएंगे अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे, ठीक है। सो एवियल ट्री हमारा 2022 से इसमें आया था और 2020-21 में आया था। बी ट्री हमारा 2020-21 एंड 21-22 दोनों में आया हुआ था, ठीक है। और बाइनरी हीप अभी तक आया नहीं है, तो भी मैं आपको पूरा करवा दूंगा। और अगर आता है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो तीनों टॉपिक है आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे और इसके साथ आपकी यूनिट 4 भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो ना, तो पहले यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मल्टी आइटम प्लस को, और मल्टी आइटम्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। दोनों आपके ही चैनल है। और आपने अगर अभी तक डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है, प्लीज जाकर उसे चेकआउट करो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक है एवियल ट्री। एवियल ट्री आपको पहले इसकी फुल फॉर्म बता दूं, और एवियल ट्री का मतलब एक थोड़ा सा ये एडवांस है। आप हमने जो बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा था, एक तो ये सारी जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़ी थी, वो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होंगी। लेकिन एवीएल एक अपनी नई प्रॉपर्टी लाता है बैलेंसिंग की, ठीक है। वो भी इसके अंदर होगी। तो चलो पढ़ते हैं। एन एवियल ट्री नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर्स एडलेंसन, वेल्स्की एंड लेडिस। तो ये जो तीनों हमारे इन्वेंटर्स थे एवियल ट्री को बनाने वाले, इनके नाम पर रखा गया एवियल ट्री का नाम। इज अ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। ये क्या होता है? सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो सारे नोड्स होंगे वो बैलेंस करके लगाए जाएंगे, ठीक है। अब वो बैलेंस किस फैक्टर पे किए जाएंगे, उसे कहते हैं बैलेंस फैक्टर। अभी हम आगे देखेंगे कि बैलेंस फैक्टर होता क्या है। Where each node maintains a balance factor to keep the tree balanced, thereby ensuring efficient operation। और ये जो बैलेंस फैक्टर है, ये सारे नोड्स को बैलेंस करने में काम करता है। और इससे क्या होता है कि हम जो भी ऑपरेशन है, लाइक डिलीशन, इंसर्शन, सर्चिंग, वो सारे इफिशिएंट वे में हो पाती है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, लॉग एन है, वो मतलब वर्स्ट केस में लॉग एन है। और उससे सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। मतलब कि काफी इफिशिएंट ऑपरेशन इसके अंदर हो जाती हैं। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो देखो, पेपर में जो क्वेश्चन आता है, या तो आपसे एवियल ट्री बनाने को बोलेगा, आपको एलिमेंट देगा, है ना। और या तो आपसे एवियल ट्री के टाइप्स ऑफ रोटेशंस पूछेगा, या फिर एवियल ट्री को डिफाइन करने के लिए बोलेगा। तो ये सब आपको एवियल ट्री डिफाइन जब करोगे तो आप लिख कर आ सकते हो, या फिर एवियल ट्री के बारे में जो भी पूछा गया उसमें आप लिख दोगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एवियल ट्री की। सबसे पहला होता है बैलेंस फैक्टर, जो इसके अंदर सबसे अलग है ना। सो बैलेंस फैक्टर होता क्या है? द बैलेंस फैक्टर ऑफ अ नोड इज इन एन एवियल ट्री इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड द राइट सब ट्री ऑफ दैट नोड। मतलब अगर आप, जैसे आप यहाँ पर ट्री देखो, कि जैसे कि आपका है ना, यहाँ पर ट्री है, ठीक है। ये आपका क्या है? ट्री है। तो यहाँ पर अगर आपको बैलेंस फैक्टर निकालना है, तो ये अगर आपको इस वाले नोड का बैलेंस फैक्टर निकालना है, तो इस वाले की हाइट एंड इस वाले ट्री की हाइट, यानी कि इस वाले सब ट्री की हाइट, इस वाले सब ट्री की हाइट को माइनस कर दो, तो आपका बैलेंस फैक्टर आ जाता है। लाइक 1 - 1, इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0। इसका बैलेंस फैक्टर 0 ही हो रहेगा क्योंकि नोड नहीं है, इसका भी 0 रहेगा। इसका कितना होगा? 1 - 2 - 1, यानी कि इसकी हाइट कितनी है? 2, 1 and 2, और इसकी कितनी है? 1। तो 1 - 2 - 1, यानी कि इसका बैलेंस फैक्टर आ गया 1। तो ऐसे निकालते हैं हम बैलेंस फैक्टर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बैलेंस फैक्टर का ये रहा फॉर्मूला, हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री, ठीक है। द बैलेंस फैक्टर शुड बी -1, 0 and 1, और 1, ठीक है। मतलब इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। अगर इन तीनों के अलावा कोई होता है, लाइक -2, 2, 3, 4, अगर ये कोई होता है, तो क्या होगा? आपका जो ट्री है वो बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। फॉर ऑल नोड्स, मतलब कि ट्री के हर एक नोड्स पर चेक करेंगे कि -1, 0 या फिर 1 में से कोई एक है या नहीं है। अगर इनमें से कोई नहीं होता, तो आपका ट्री क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो इफ द बैलेंस फैक्टर इज आउटसाइड दिस रेंज, द ट्री नीड्स रीबैलेंसिंग, ठीक है। सो ट्री को क्या चाहिए होगा? रीबैलेंसिंग। और रीबैलेंसिंग हम कैसे करेंगे? रीबैलेंसिंग को हम यूज करेंगे रोटेशंस का, और उससे हम रीबैलेंसिंग करेंगे ट्री को। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रोटेशन, और सारे रोटेशन को एक एक एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। सो एवियल ट्री मेंटेनिंग एन एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओ लॉग एन, ठीक है।
तो ये जो आपका लॉग एन है ना, ये इसकी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जितने भी इसके अंदर ऑपरेशंस होंगे सबकी सेम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबकी सेम रहने वाली, ठीक है। देखते हैं एवियल ट्री के ऑपरेशंस। ऑपरेशंस इन एन एवियल ट्री। पहले देखते हैं इंसर्शन। पहले मैं आपको बताऊंगा इसका जो एल्गोरिदम होता है, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पिछले साल आया हुआ है, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बिल्कुल भी चिंता मत करना कि अगर आपको एल्गोरिदम समझ में ना आए, ठीक है। तो वैसे मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टेप वन, इंसर्ट द नोड एज इन अ रेगुलर बीएसटी। मतलब जैसे आप अपनी बाइनरी सर्च ट्री में जैसे नोड इंसर्ट करते हो ना, लाइक जैसे कि आपको इंसर्ट करने बोला है 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो आप 3 को कैसे इंसर्ट करोगे? सबसे पहले आपने 3 को रूट नोड बना दिया। अब 4 को कैसे इंसर्ट करोगे? 4 आप देखोगे कि 4 3 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो आपने राइट साइड में इंसर्ट कर दिया। फिर आप देखोगे 5, ठीक है। 5 को कैसे इंसर्ट करोगे? 3 से बड़ा है, हाँ भाई 3 से बड़ा है। 4 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो यहाँ पर 5 ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसे आप बाइनरी सर्च ट्री में रूट नोड्स को इंसर्ट करते हो, बिल्कुल वैसे ही आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। और फिर क्या आता है? स्टेप टू, आफ्टर इंसर्शन चेक द बैलेंस फैक्टर ऑफ द ईच नोड ऑन द पाथ फ्रॉम द न्यूली इंसर्टेड नोड टू द रूट। यानी कि आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, हर मतलब कि आपने जैसे कि पहले आपने 3 ऐड किया, तो आप क्या करो, फिर उसका आप क्या करो, बैलेंस जो फैक्टर है उसे चेक करो। आपने जब 3 ऐड किया होगा, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो बैलेंस फैक्टर कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। फिर आपने 4 ऐड किया, 4 ऐड किया तो यहाँ पे नीचे अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो 4 का बैलेंस फैक्टर चेक करो कितना है? 0। फिर क्या करो, रूट तक, मतलब उस नोड नोड से लेकर जो आपका रूट नोड है वहां तक, जितने भी आपके बीच में नोड पड़ रहे हैं उन सबका भी बैलेंस फैक्टर चेक करो कि कहीं बैलेंस फैक्टर में कोई दिक्कत तो नहीं आई है। तो यहाँ पर बैलेंस फैक्टर का कितना होगा? -1, क्योंकि 0 -1 -1, ठीक है। जब आप 5 को ऐड करोगे, जब आप 5 का बैलेंस फैक्टर चेक करोगे तो कितना आएगा? 0। जब 4 का बैलेंस फैक्टर चेक करोगे तो कितना आएगा? -1। लेकिन जब आप 3 का बैलेंस फैक्टर चेक करोगे तो कितना आएगा? 0 - 2, ठीक है। तो क्या आएगा? -2। तो यहाँ पर क्या हो गया? बैलेंस फैक्टर आपका गड़बड़ा गया, ठीक है। तो अब क्या करना है वो देखो। स्टेप टू तक कंप्लीट समझ आ गया। स्टेप थ्री, इफ एनी नोड बिकम्स अनबैलेंस्ड। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ये वाला जो नोड हो गया हमारा हो गया अनबैलेंस। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है द नेसेसरी रोटेशंस, ठीक है। क्योंकि हमें रिस्टोर करना है बैलेंस को। तो वो नेसेसरी जो रोटेशंस है अब हम वो देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रोटेशंस। सो रोटेशन, सॉरी नोटेशन नहीं, रोटेशन। तो सबसे पहला होता है हमारा लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। तो देखो 4 रोटेशन होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, राइट राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। ये 4 आपके रोटेशंस होते हैं। और देखो इन चारों रोटेशंस में बस आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज समझना है और आपकी सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। यूज्ड व्हेन अ नोड इज इंसर्टेड इनटू द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड। यानी कि अगर आपका कोई नोड लेफ्ट सब ट्री, यानी कि ये जो लेफ्ट, मतलब कि कोई आपका ये ट्री है, ठीक है। ये आपका कोई ट्री है, ये समझ लो आपका ये ट्री है, ठीक है। ये समझ लो आपका ट्री है। अब इसके, ये तो लेफ्ट, क्या हो गया, लेफ्ट चाइल्ड हो गया। इसका ये जो है लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है। ये राइट चाइल्ड है और ये लेफ्ट चाइल्ड है। अब इस लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में अगर कोई नेड नोड ऐड होगा तो उसे हम कहेंगे लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। अब लेफ्ट लेफ्ट में जब भी ऐड होगा उसे हम कहेंगे लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। मतलब कि अगर लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में कोई भी नोड जुड़ने से ट्री हमारा अनबैलेंस हो जाता है, तो हमें लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन करना पड़ता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर हमने एग्जांपल, यहाँ पे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन में आप क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या होता है? राइट साइड, ठीक है। मतलब कि क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक घूमती है उस तरफ आप रोटेशन करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको इंसर्ट करना है 9, 8 एंड 7, ठीक है। तो सबसे पहले आप कैसे इंसर्ट करोगे? आप 9 को इंसर्ट करोगे एज अ रूट नोड। फिर आप 8 को इंसर्ट करोगे। 8 को कैसे इंसर्ट करोगे? 9 से बड़ा है छोटा है? छोटा है, तो आप लेफ्ट साइड इंसर्ट कर दोगे। फिर आप 7 को देखोगे, 9 से छोटा है, हाँ लेफ्ट साइड गए। 8 से छोटा है, हाँ लेफ्ट साइड गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में आपका 7 ऐड हुआ। अब जैसे ही 7 आपका ऐड होगा, 9 वाले का जो बैलेंस फैक्टर है वो चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 - 0 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई दिक्कत, और ये किसकी वजह से हुआ? लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में नोड ऐड होने से हुआ। तो यहाँ पर लगेगा लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन में आपको क्या करना है, आपको चलना है क्लॉक वाइज रोटेशन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका जैसे ही रूट ऐड हुआ, नोड ऐड हुआ, तो क्या करोगे आप, ये जो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, क्लॉक वाइज रोटेशन लगाओगे। मतलब कि आप ऐसे रोटेशन लगाओगे और 8 वाले को इधर पहुंचा दोगे, 7 इधर ही रहने दोगे और 9 को नीचे पहुंचा दोगे, ठीक है। अब आप सबका बैलेंस फैक्टर चेक कर लो, 0 0 0, ठीक है। सो ऐसे आप करोगे क्या,
लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझा दिया। अब आप आगे जब समझोगे ना तब आपको इजी होगा, ठीक है। देखो बस ये याद रखो, दिमाग में रखो, बस मैं आपको एक कुछ चीजें बता रहा हूँ कि लेफ्ट लेफ्ट में हम लगाते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, और राइट राइट में हम लगाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी मैं आगे जब और आएंगे और समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो राइट राइट समझते हैं। राइट राइट बिल्कुल उल्टा लेफ्ट लेफ्ट है कि इसमें क्या क्या होगा कि जब आपका नोड राइट चिल्ड्रन के राइट सब ट्री में ऐड होगा, ठीक है। जैसे कि हमें ऐड करना है यहाँ पे 7 8 9, ठीक है। 7 8 9 को हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो 7 एज अ रूट नोड आया, 8 हमारा 7 से बड़ा राइट में ऐड हो गया, 9 हमारा 8 से बड़ा है, हमारा 9 यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये क्या हुआ, राइट चिल्ड्रन के राइट सब ट्री में 9 आपका ऐड हुआ। 7 का इसने बैलेंसिंग फैक्टर बिगाड़ दिया, -2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि इस तरफ मूवमेंट करना है, इस तरफ मूवमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरफ मूवमेंट देखो, ये हमारा ऐसे बना है, हमने इस तरफ मूवमेंट करना है। उधर कैसे किया था, उधर हमने इधर क्लॉकवाइज चले, तो इधर हमें कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। और हमें ये वाला जो ट्री है इसे ऐसे कर देना है, 8 7 एंड 9, ठीक है। ऐसे चलना है और ऐसे हमें बनाना है। अब आप इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करो, 0 0 0 आ रहा होगा, ठीक है। समझ गए। अब हमारा आता है लेफ्ट राइट रोटेशन। लेफ्ट राइट रोटेशन रोटेशन इज अ मिक्सचर ऑफ लेफ्ट एंड राइट रोटेशन, ठीक है। तो देखो लेफ्ट राइट रोटेशन क्या होता है। लेफ्ट राइट रोटेशन इज नथिंग, लेफ्ट राइट रोटेशन इज इक्वल टू राइट राइट रोटेशन प्लस लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। मतलब कि पहले आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज, फिर आपको चलना है क्लॉकवाइज, कुछ नहीं है, ठीक है। बस आप उसमें क्या था, एक स्टेप करना था, यहाँ पर आपको 2 स्टेप करने हैं, ठीक है। अब ये होता किस कारण है वो बताता हूँ आपको, ठीक है। used when a node is inserted into the right subtree of the left child, ठीक है। मतलब किसी ट्री के लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में अगर कोई नोड ऐड होता है और बैलेंसिंग फैक्टर को बिगाड़ देता है, तब हमारा लगता है लेफ्ट राइट रोटेशन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल बताऊं, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें इंसर्ट करना है, मैं यहाँ पर अल्फाबेट्स के एग्जांपल लिए हैं। हमें इंसर्ट करना है क्या, CAB, ठीक है, CAB, ठीक है। तो C को हम कैसे लेके चलेंगे, C इज एज लाइक अ रूट नोड, ठीक है। अब A को कैसे लेके चलेंगे, A हमारा C से छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है ना। तो A को हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब हमारा आया B, ठीक है। B हमारा C से क्या होता है, छोटा होता है, A से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो B हमारा यहाँ आ गया। तो C का A क्या है, सी का ये क्या है, लेफ्ट चाइल्ड है। और ए का ये जो इस तरफ वाला क्या है, राइट सब ट्री है, ठीक है। तो लेफ्ट के राइट सब ट्री में अगर कोई चाइल्ड ऐड हुआ और बैलेंसिंग फैक्टर बिगाड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसका चेक करो तो कितना है, 0 है। इसका चेक करो कितना है, 0 -1 इसका चेक करो कितना है, 1 2 -0, यानी कि -2। यहाँ पे इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। तो यहाँ पर किसकी वजह से बिगड़ रहा है, बी के ऐड होने की वजह से बिगड़ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, लेफ्ट राइट रोटेशन, यानी कि इक्वल टू राइट राइट रोटेशन प्लस लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। यानी कि पहले आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, फिर आप क्लॉकवाइज चलोगे। कैसे चलोगे, चलो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। सबसे पहले आपको लगाना है राइट राइट रोटेशन। राइट राइट रोटेशन में आप चलोगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि लेफ्ट साइड, इस तरफ, ठीक है। इस तरफ चलोगे तो आपको क्या करना है, बी को इधर पहुंचा देना है और ए को नीचे पहुंचा देना है, ठीक है। मतलब कि आपको जैसे आपके पहले वाले ये वाला नोट था ना, बिल्कुल आपको वैसे बनाना है, ठीक है। जैसे कि आपने देखो यहाँ पर आपका ये वाला नोट था, आपने पहले एंटी क्लॉकवाइज चले, बी को आपने यहाँ पहुंचा दिया, नीचे लगाना है, ठीक है। और ए को आपने यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है। अब आपका ये जो बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ट्री बन गया। ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये जो छोटे छोटे रोटेशंस है ना, अभी आप जब बड़े क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएगा कितनी इनकी वैल्यू है, ठीक है। अब आया आपका क्या, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन में क्या होगा, आपको बस क्लॉकवाइज चलना है, जैसे आपने पहले एल एल रोटेशन में किया था। बिल्कुल देखो एल एल रोटेशन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने बी को यहाँ पहुंचा देना है, सी मतलब यहाँ पे जो बी है यहाँ पहुंच जाएगा, और नहीं सी आपका यहाँ पहुंच जाएगा और बी आपका बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, ये देखो यहाँ पे बी आ गया, ए आ गया, सी आ गया। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, है ना। पहले आपने लगाया एंटी क्लॉकवाइज, फिर आपने लगाया क्लॉकवाइज। बिल्कुल वैसे ही राइट लेफ्ट रोटेशन में क्या होगा कि आपका जो किसकी वजह से होगा कि आपके जब राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में अगर कोई नोड इंसर्ट होता है, तब ये आएगा आपका ये वाला, ठीक है। यानी कि आपको क्या इंसर्ट करना है, यहाँ पे ए सी बी को आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ए को एज अ रूट नोड लेके चलेंगे, ए से सी क्या होता है, बड़ा होता है, राइट में आ गया। ए से
ए से बी क्या होता है, बड़ा होता है, तो राइट नोड में आ गया। सी से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट चाइल्ड है, उसके लेफ्ट सब ट्री में ऐड हुआ बी, और ए का उसने क्या कर दिया, बिगाड़ दिया सारा सिस्टम, -2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, पहले सॉरी, हाँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, -2 हो गया, इसका बैलेंसिंग फैक्टर बिगड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे लेफ्ट राइट, यहाँ पे लेफ्ट राइट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम राइट लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। यहाँ पे राइट वाले चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में ऐड हुआ है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम राइट लेफ्ट रोटेशन। इसका इसका मतलब होता है लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन प्लस राइट राइट रोटेशन, ठीक है। तो लेफ्ट रोटेशन में क्या होता है हमारा, क्लॉकवाइज। राइट रोटेशन में हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। बस वही काम करना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले इस तरफ चलना है, यानी कि क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। बी को यहाँ पहुंचाना है, सी को यहाँ पहुंचाना है, बिल्कुल ऐसे बना देना है, ठीक है। बन गया आपका। अब वही आर रोटेशन लगा दो, यानी कि एंटी क्लॉक लगा दो, ठीक है। एंटी क्लॉक रोटेशन लगा दिया आपने, तो देखो आपने एंटी क्लॉक रोटेशन लगा दिया, यानी कि आर रोटेशन लगा दिया आपने। तो क्या होगा, आपका बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, और आप जब बैलेंसिंग फैक्टर चेक करोगे, आपको बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे चार रोटेशन होते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई, प्लीज वीडियो को जाओ दोबारा से देखो और समझ में आ जाएंगी। और देखो, इसमें प्रैक्टिस खुद करके देखो, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसका डिलीशन का एल्गोरिथम देखते हैं, फिर हम सर्च, और फिर डायरेक्टली हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो देखो डिलीशन कैसे करते हैं, डिलीट द नोड एज इन द रेगुलर बी एस टी। जैसे हम रेगुलर बाइनरी सर्च ट्री में डिलीट करते हैं नोड, बिल्कुल वैसे ही करना है ना। आफ्टर डिलीशन चेक द बैलेंस फैक्टर of each node of the path from the deleted node of the root। यानी कि जो आपने नोड को डिलीट किया है, वहां से लेकर आपको रूट नोड तक के सबके पाथ पे जितने भी नोड आ रहे हैं, सबके आपको बैलेंस फैक्टर को चेक करना है। सबके बैलेंस फैक्टर ठीक है तो वरना वरना ठीक है, वरना आप वही रोटेशंस लगा दो, और रोटेशन लगा के उन सबको बैलेंस कर दो, ठीक है। समझ गए, ये हमारा होता है डिलीशन का। अब सर्चिंग में क्या होता है, सर्चिंग ऑपरेशन इन एवीएल इज आइडेंटिकल टू डेट बीएसटी। बिल्कुल बीएसटी की तरह होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती इसमें, बीएसटी की तरह होता है। लाइक रूट नोड पे जाएगा, अगर आपका जो रूट नोड से कोई, अगर आप जो भी एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो बड़ा है तो राइट में जाएगा, अगर छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा। वैसे ही आपका रिकर्शन लगता रहेगा, और सब में जहां पर भी जाना होगा उसे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है लॉग एन, और ड्यू टू द बैलेंस्ड हाइट की वजह से इसकी अच्छी खासी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, कम होती है मतलब। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि हर साल पूछा जाता है बीट ट्री, इसका एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है, ठीक है, 7 मार्क्स का। इट इज अ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। तो भैया ये तो हमारा वो भी था, जो हमारा एवीएल ट्री था। हाँ, ये भी सेल्फ बैलेंसिंग है, बट इसमें एक चीज एड ऑन होगी, अभी अब देखना। डेटा स्ट्रक्चर दैट मेंटेन स्टोर्ड डेटा एंड अलो सर्चेस स्टोर्ड। सॉर्टेड डेटा मींस, सॉर्टेड डेटा का मतलब होता है इसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल कीज आ जाएंगी, और मल्टीपल कीज शॉर्टेड फॉर्म में ऐड होंगी, मतलब उसके अंदर स्टोर होंगी। सिक्वेंशियल एक्सेस, इसके अंदर आपको सिक्वेंशियल एक्सेस मिलने को मिल जाएगा। इंसर्शन डिलीशन इन लॉगरिथमिक टाइम, यानी कि log n में मिल जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। सो देखो, इट इज कॉमनली यूज्ड इन डेटाबेसेस एंड फाइल सिस्टम। ज्यादातर डीबीएमएस वाले ही इसे पढ़ाते हैं, तो डेटाबेसेस और फाइल सिस्टम में ये यूज होता है ना। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देख लेते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले आपका मल्टी वेव ट्रीज, यानी कि बिल्कुल बाइनरी ट्री की तरह तो है ही है, लेकिन अनलाइक बाइनरी ट्री, इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 चिल्ड्रन ही होंगे हर नोड पर। लाइक हमारा ये क्या है, बाइनरी ट्री है। हर एक बाइनरी ट्री में आपके मैक्सिमम 2 ही चिल्ड्रंस हो सकते हैं, ठीक है, हर एक नोड पर। लेकिन हमारे बी ट्री पर आ जाते हैं मल्टीपल वेज स्टोर करने के कीज को, यानी कि इसका जो बाइनरी ट्री बी ट्री होता है ना, ये कुछ ऐसे होता है, ऐसे, ऐसे, ठीक है। मतलब कि आप मल्टीपल नोट्स ऐड कर सकते हो, मल्टीपल नोट्स के अंदर आप मल्टीपल कीज ऐड कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। आप इसके अंदर मतलब डेटा बहुत सारा डाल सकते हो, समझ रहे हो। ये देखो, ऐसे रहेगा इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, समझ रहे हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि दो, यहाँ पर 3 आपके चिल्ड्रंस आ चुके हैं यहाँ पर, और चिल्ड्रन के अंदर क्या है, मल्टीपल कीज हैं जहां पर आपकी वैल्यूज रखी जाएंगी, ठीक है। सो देखो, ऑर्डर ऑफ द बी ट्री। अब देखो इसके अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है ऑर्डर, बी ट्री का ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर पता है तो उससे ही सारी चीजें होने वाली हैं। तो देखो बी ट्री का ऑर्डर क्या होता है, द ऑर्डर एम ऑफ द बी ट्री डिफाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ईच नोड कैन हैव। मतलब कि अगर इस बी ट्री का ऑर्डर 3 है, तो इसके पास मैक्सिमम चिल्ड्रन 3 ही हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है।
और भी बहुत सारी चीजें बताता है। ठीक है, जैसे कि ईच नोड कैन कंटेन अप टू m-1 की, यानी कि अगर ऑर्डर इसका 3 है तो हर नोड पर दो ही कीज हो सकती हैं, यानी कि ये जो कीज है ना ये सिर्फ दो हो सकती हैं, दो के बाद ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, या फिर मतलब दो से ज्यादा नहीं हो सकती, आपकी जो मैक्सिमम कीज कितनी रहेंगी, दो ही रहेंगी। ठीक है, ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट एम चिल्ड्रन। ठीक है, ये तो अभी हमने देख ही लिया था यहाँ पर। तो ये इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अभी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको अभी भी ये चीजें समझ में नहीं आएंगी ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज, तो जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ऑल लीफ नोड मस्ट बी एट सेम लेवल, मतलब जितने भी लीफ नोड होंगे ना वो सारे सेम लेवल पर होंगे। ठीक है, बी ट्री के। एवरी नोड हैज मैक्सिमम एम चिल्ड्रन, ये मैंने आपको बता दिया। फॉर लीफ नोड मिनिमम चिल्ड्रन इक्वल टू 0, जो भी आपका जो बी ट्री होगा उसका जो लीफ नोड होंगे ना उसके जो मिनिमम चिल्ड्रन है वो 0 होंगे, मिनिमम चिल्ड्रन कम से कम। और फॉर रूट नोड मिनिमम चिल्ड्रन इक्वल टू 2, जो रूट नोड होगा उसके जो मिनिमम चिल्ड्रन दो तो होने ही चाहिए, मतलब समझ रहे हो। और फॉर इंटरनल नोड मिनिमम चिल्ड्रन m/2। m/2 का मतलब क्या है कि अगर आपका ऑर्डर 5 है तो आपके जो इंटरनल इंटरनल जो आपके नोड्स होंगे ना, लाइक यहाँ पर जो आपका ये है ना, ये आपका इंटरनल नोड है। ठीक है, ये आपका लीफ नोड है, ये आपका रूट नोड है, ये आपका इंटरनल नोड है। तो आपका जो इंटरनल नोड होगा ना उसके उसके पास मिनिमम चिल्ड्रन m-2 तो होने ही चाहिए। m-2 अगर इसका 5 है, ठीक है, 5 इसका ऑर्डर है, तो m-2 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5। और इसमें आपको 2.5 में इसका सीलिंग या फिर रूफ वैल्यू देखनी है। यानी कि देखो 2.5 की सीलिंग वैल्यू होती है 3 और फ्लोर वैल्यू होती है 2। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 3 को कंसीडर करना है, यानी कि मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है, एवरी नोड हैज मैक्सिमम m- की। यहाँ पर देखो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, अभी आप पढ़ के निकल जा रही है आपके दिमाग से, आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हेल्प आपको देंगी, मतलब बिना प्रॉपर्टीज के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये एवरी नोड हैज मैक्सिमम m-1 की, हर नोड के पास m-1 ही की हो सकती है। और मिनिमम कीज कितनी हो सकती है, रूट नोड के लिए 1, मतलब मिनिमम रूट नोड के अंदर एक तो होनी चाहिए। और रूट नोड को छोड़कर और जितने भी आपके नोड हैं, मतलब कि रूट नोड को छोड़ दें तो इंटरनल नोड, लीफ नोड, सबके पास मिनिमम m/2 - 1 कीज तो होनी ही चाहिए। ठीक है, इसका यूज आपको डिलीशन के अंदर दिखेगा, जब आप डिलीशन करोगे इसके अंदर तब आपको समझ में आएगा इसका कितना यूज है। सो देखो, बी ट्री के अंदर जो सर्चिंग होती है वो थोड़ी बीएसटी की तरह ही होती है, और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है सर्च करने की वो होती है ओ लॉग एन। ठीक है, समझ गए। तो इतनी आपको प्रॉपर्टीज दिमाग में याद रखनी है। अभी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो चिंता मत करो, जब हम अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। तो प्लीज एक बार इसकी प्रॉपर्टीज को लिख लो अपनी कॉपी में तो आपको याद हो जाए। ठीक है, अब आता है आपका इंसर्शन इन बी ट्री। ठीक है, एल्गोरिथम देखते हैं फिर हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। इंसर्शन आर ऑलवेज डन एट द लीफ नोड, तो आपका जो बी ट्री के अंदर इंसर्शन होगा हमेशा लीफ नोड के अंदर होगा। ठीक है, इफ अ लीफ नोड हैज स्पेस, अगर लीफ नोड के पास स्पेस है, मतलब कि उसके मैक्सिमम m-1 की फिलअप नहीं हुई है, तो वहां पर आप डायरेक्टली जाकर उसे इंसर्ट कर देते हो सॉर्टेड ऑर्डर में। लाइक ये आपका लीफ नोड है 3, 5, 7। ठीक है, और इसका ऑर्डर है 5, यानी कि m-1 कीज आप इसके अंदर रख सकते हो, यानी कि आप 4 कीज इसके अंदर रख सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 3 है, अगर आपको यहाँ पर की ऐड करनी है 6 आपको ऐड करना है। ठीक है, इसके अंदर तो आप इसके अंदर 6 को आराम से ऐड कर सकते हो, बस आपको क्या करना है सॉर्टेड ऑर्डर में ऐड करना है, लाइक 3, 5, 6, 7 आप ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इससे ज्यादा होता है तो क्या होगा अब देखते हैं। अब यहाँ पर इफ द लीफ नोड इज फुल, मतलब कि अगर यहाँ पर अब ये लीफ नोड आपका फुल हो गया, इसका जो ऑर्डर है वो 5 है, मतलब इसके अंदर मैक्सिमम 5 ही की 4 ही कीज आ सकती हैं, तो पांचवी जब आप डालने जाओगे तो क्या होगा देखिए। स्प्लिट द नोड, अब आपको क्या करना है उसे स्प्लिट करना है नोड को, डिवाइडेड इट इनटू टू नोड्स। ठीक है, विद द m/2 एंड m/2 कीज। यहाँ पर समझो कि जैसे कि आपको यहाँ पर 9 को ऐड करना है। ठीक है, 9 को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 9 को पहले ऐड कर दो। ठीक है, 9 को क्या कर दो, ऐड कर दो। 9 ऐड हो गया, अब देखो भाई ये क्या हो गया, मैक्सिमम नोड फुलफिल हो गए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम से भी ज्यादा हो गए, 5 आ गए, तो आपको आपको क्या करना है, इसे ब्रेक डाउन करना है। बीच वाले नोड को हटाओ, यानी कि 6 को ऊपर रखो, और
इसके दो बना दो, यानी कि 3 and 5 एंड 7 and 9 ऐसे बना दो। ठीक है, समझ गए? ऐसे आपको करना है। जब भी आपको कुछ भी ब्रेक डाउन होगा यहाँ पर कीज ऐसे ब्रेक डाउन होंगी। ठीक है। प्रमोट द मिडल टू द पेरेंट नोड, ये हमने कर दिया प्रमोट। रिपीट इफ द पेरेंट इज फुल, अगर जब आप इसे पेरेंट नोड में डालोगे लाइक 6 को, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर पेरेंट नोड भी भर जाता है, लाइक आपका ऊपर वाला नोड भी पूरा भर जाता है, तो वही करना है आपको, उसे भी ब्रेक डाउन करना है और उसमें से भी मिडल वाली जो की आएगी उसे ऊपर भेजना है। ठीक है, अभी हम समझेंगे क्वेश्चन में। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ लॉग एन। ठीक है, इंसर्शन की, डिलीशन की भी वही होती है। तो देखो अब 2021-22 में आया था हमारा AK2 में क्वेश्चन ये वाला। अब हम इसे करेंगे, पूरे क्वेश्चन को एक एक करके स्टेप में समझेंगे और पूरा क्वेश्चन करने के बाद आपको आई होप बी ट्री समझ में आ जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 5 फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो आपका जो मैक्सिमम पूछने वाला है ऑर्डर वो 5 ही होने वाला है, उससे ज्यादा नहीं जाने वाला, चिंता मत करना। ठीक है, सो आपको देखो ये पूरा डेटा डालना है, पूरा बीट्री बनाना है इस वाले डेटा से। तो देखो 78 लेंगे, 21 लेंगे, 11 लेंगे, ऐसे लिखना है। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने एवीएल के अंदर लिया था ना डेटा, वैसे ही है डेटा। तो आपने क्या करना है, ऑर्डर 5 है, तो ईच नोड कैन हैव मैक्सिमम 4 कीज एंड 5 चिल्ड्रन। ठीक है, ये आपको लिख देना है कि मैक्सिमम आपके 5 चिल्ड्रन हो सकते हैं और आपके जो कीज हो सकती हैं वो 4 हो सकती हैं, 4 से ज्यादा जाएंगी तो आप ब्रेक डाउन कर दोगे। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इंसर्ट किया 78, इजीली इंसर्ट हो गया। 21 इंसर्ट किया, 78 से पहले आएगा क्योंकि आपको शॉर्टिंग मेंटेन करके रखनी है। ठीक है, ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। फिर आया 11, आपने 11 21 से पहले डाल दिया। 97 आया, आपने 78 के बाद डाल दिया। ठीक है, एक एक करते जाओ। ठीक है, अपनी कॉपी के अंदर। तो देखो यहाँ तक क्लियर है। अब आया 85, 85 को आपको क्या करना है, आपको लिख लिया। ठीक है, आपने 85 यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में लिख लिया। तो यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, 78 आ रहा है। आपने कुछ नहीं करना है, 78 को बना देना है पेरेंट नोड और इन दोनों को बना देना है चाइल्ड लिस्ट के। ठीक है, तो देखो 78 हमने ऊपर लिख दिया और इन दोनों को क्या बना दिया, चाइल्ड बना दिया। इजी। अब नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ तक देखो 85 तक हमारा कंप्लीट। अब आया आपका 74। ठीक है, अब आया आपका 74। 74 को कुछ नहीं करना, जो आपका देखो यहाँ पर जो आपका ये पूरा बना हुआ था ना ट्री, ये तो आपको ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर 74 आप जब ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, 74 आपका 78 से क्या है, बड़ा है या छोटा है, छोटा है, इस तरफ जाएगा। इस तरफ में अब जब आप सॉर्टिंग करोगे तो पहले 11 आएगा, 21 आएगा, देन 74 आएगा। आपने 74 लिख दिया। आप जब तक लिखोगे जब तक यहाँ पर मैक्सिमम नोड नहीं हो जाते। ठीक है, आपके मैक्सिमम कितने, 4 हैं, 5 होते ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब आएगा आपका 63। 63 78 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, इधर जाएगा। इधर आप देखोगे शॉर्टिंग करोगे, पहले आएगा 11 21, देन 74 से भी छोटा है तो यहाँ पर आ जाएगा 63। ठीक है, अब आएगा 45। अब 45 जैसे ही आएगा तो 45 भी 78 से छोटा है, यहाँ पर आएगा 11 21 45 63 74। ठीक है, तो यहाँ पर आया 45, 45 बीच में। तो 45 देखो यहाँ पर क्या होगा, ओवरफ्लो हो गया, मतलब कि 5 एलिमेंट आ गए। तो यहाँ पर आपको क्या करोगे, यहाँ पर ब्रेक करोगे और 45 को ऊपर पहुंचा दोगे, यानी कि 78 के साथ पहुंचा दोगे। ठीक है, 78 से पहले आ जाएगा 45 और ये जो दोनों आपके ये जो थे ना आगे पीछे वाले, इनको आप इनके इसके 45 के चिल्ड्रन बना दोगे और आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, 11 12 45 63 74 देन 78 और ये जो सारी चीजें हैं वो सेम टू सेम है। अभी आपको थोड़ा नया लग रहा होगा, पर एक दो बार करोगे ना तब आपको आदत हो जाएगी और आपको इजी लगेगा और ट्रीज के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर जो कीज है ना वो सब यहाँ पर एक साथ आ जा रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर है ना। अब आता है आपका, इंसर्ट करो 42। 42 कहाँ पर आएगा, 45 से छोटा है, बड़ा है, छोटा है, तो इस तरफ जाएगा 11 21 42। अब आएगा 57। 57 आपका 45 से छोटा है, बड़ा है, 45 से बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 57। 57 63 से पहले आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, 57 आप यहाँ पे थोड़ा लॉजिक भी लगाना है शॉर्टिंग का दिमाग में और करते रहना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आया 20। 20 आपका 45 से बड़ा है, छोटा है, छोटा है, तो 11 20 21 42 सब कुछ सेम है, यहाँ पर ये ऐड हो गया 20। ठीक है, अब आया आपका नेक्स्ट 16। 16 कहाँ पर ऐड होगा, 16 20 से बड़ा है, छोटा है, छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 16। ये यहाँ पर 45 था। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो ये था ना, क्या बोलते हैं, यहाँ पर 20 ऐड हुआ, तो कितने हो गए ये एलिमेंट हो गए 4। तो अब आपका क्या आया, अब आया आपका 16। तो 16 जब 11 16 20 21 42 होगा तो 5 हो जाएंगे एलिमेंट। तो आपको क्या करोगे, उसे भी ब्रेक डाउन करोगे, लाइक मैं आपको बताता हूँ। अब आपको क्या इंसर्ट करने के लिए, ये आपका था पूरा का पूरा एरे, 11 20 21 एंड 42। ठीक है, ये था आपका। अब आपने इसके अंदर इंसर्ट किया क्या, 16। ठीक है, 16 इंसर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 11 16
20, 21 एंड 42। ठीक है, अब आप इसे क्या करोगे, ब्रेक डाउन करोगे। तो 20 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, 11 यहाँ आ जाएगा, 16 यहाँ आ जाएगा, और ये जो है 21 एंड 42 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका ब्रेक डाउन होगा। सो देखो, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही किया है, 20 को ऊपर पहुंचा दिया, 11, 16, 21, 42 एंड सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है 19। अब देखो, इंसर्ट करोगे जब 19 तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब ब्रेक नहीं होगा। 32 करोगे तब भी नहीं होगा, 30 करोगे तब भी नहीं होगा। तो मैंने सबको एक साथ कर दिया है। 19 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 32 आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना, 30 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके सारे एलिमेंट। लास्ट आपका एलिमेंट आता है 31। जब आप 31 को इंसर्ट करोगे, तो 31 आपका इंसर्ट करोगे तो यहाँ पर आएगा, 30 के बाद इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21, 30, 31, 42, 32 एंड 42। तो यहाँ पर क्या होगा, 31 आपका बीच में आ जाएगा, तो 31 आपका ऊपर चले जाएगा, 20 के बाद आ जाएगा 31, और इसके दो जो आपके चिल्ड्रंस है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सो मैक्सिमम आपके 5 हो सकते हैं, तो 5 हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर रूल ब्रेक नहीं हो रहा, हमने सारे के सारे एलिमेंट इंसर्ट कर दिए और अपना बी ट्री बना लिया। ठीक है, समझ गए, बी ट्री बना लिया हमने, समझ गए ना पूरा का पूरा प्रोसेस। अब देखो यहाँ पर AQ 2022-23 में क्वेश्चन आया था हमारा बी ट्री का। तो देखो, कंस्ट्रक्ट करने के लिए आया था बी ट्री ऑर्डर 5 का। तो सारी की सारी चीजें सेम होने वाली हैं, आपको बस ये एलिमेंट एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में लिख लो। ये आपको एलिमेंट लेकर आपको क्या बनाना है, ट्री बनाना है। यहाँ पे वीडियो को रोको और इस ट्री को बनाओ। ठीक है, अगर आपका ट्री बन जाता है तो ठीक है, और यहाँ पर कर लो आंसर को चेक। ये रहा आपका आंसर, ऐसा आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं अब आपको एक वीडियो चला देता हूँ, यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस दिख जाएगा कि ये बी ट्री कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखो आपका नेक्स्ट आता है डिलीशन। इंसर्शन हो गया हमारा, अब आता है डिलीशन। डिलीशन में क्या होगा, बी ट्री का जो डिलीशन है अभी तक तो पूछा नहीं गया। डिलीशन में क्या होता है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन देता है कि आप ऐसे बनाओ, फिर आपको लास्ट में लिख देता है कि डिलीट दीज 3 एलिमेंट्स। तो आपको बोलता है कि ये 3 एलिमेंट्स को डिलीट करो। तो डिलीट के भी कुछ केसेस होते हैं, उसे देखते हैं। डिलीशन कैन बी कॉम्प्लेक्स। अब देखो, यहाँ पर डिलीशन जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, हाँ होता है। ठीक है, ड्यू टू नीड टू मेंटेन बैलेंस एंड मिनिमम की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मिनिमम की का बहुत काम आने वाला है। मिनिमम कीज क्या होती है हमारी, M/2 - 1, रूट नोड को छोड़कर। ठीक है, रूट नोड हमारी 1 होती है, और हमारी जो और सब नोड्स के लिए जो मिनिमम की होती है हमारी क्या होती है, M/2 - 1। ठीक है, अब देखो हमारे 3 केसेस बनते हैं, या तो आप लीफ नोड से चेंज कर रहे हो, या तो आप इंटरनल नोड से चेंज कर रहे हो, या तो आपका अंडरफ्लो की कंडीशन आ रही है, यानी कि लीफ नोड जो है वो मिनिमम से कम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जब आप लीफ नोड से अगर आप डेटा को डिलीट करते हो, तो इफ द की इज इन द लीफ एंड देयर आर इनफ कीज लेफ्ट, सिंपली रिमूव इट। ठीक है, मतलब कि अगर आप लीफ नोड से डिलीट कर रहे हो और वहां पर आपकी मिनिमम जो है वो कीज ब्रेक डाउन नहीं हो रही वाली प्रॉपर्टी, तो आप उसे डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब आता है आपका डिलीटिंग फ्रॉम एन इंटरनल नोड। लाइक आप ये वाले नोड से डिलीट कर रहे हो, ठीक है, जहां पर आपके उसके चिल्ड्रंस भी हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो उसके आप प्रीडिसर से आप उसे रिप्लेस करो, या तो आप उसके सक्सेसर से आप उसे रिप्लेस करो। ठीक है, प्रीडिसर और सक्सेसर क्या होते हैं, लाइक यहाँ पर जो आपका C15 है, उसका जो ये वाला है, यानी कि जो आपका लेफ्ट वाला जो ये सब ट्री है, उसका जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो इसका होगा प्रीडिसर। ठीक है, और जो इसका जो राइट सब ट्री है, उसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा लाइक 20, वो होगा इसका सक्सेसर। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले 15 को इस वाले से रिप्लेस करो, यानी कि 20 को इधर पहुंचा दो, 15 को इधर पहुंचा दो, फिर आप 15 को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, समझ गए। अब आता है आपका हैंडलिंग अंडरफ्लो। लाइक क्या होता है कि आपकी जो कीज हैं वो मिनिमम से कम हो जाती हैं। ठीक है, लाइक ये वाला फॉर्मूला लगा के आप देखते हो तो उससे कम हो जाती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको दो ये जो एरेज है इनको मर्ज करना पड़ेगा, या तो आपको कीज को क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा ऊपर से नीचे। ठीक है, समझ गए। अब इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑल log n। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने ऑर्डर 5 का एक बी ट्री ले रखा है, ये रहा आपका बी ट्री, देख सकते हो, है ना। बी ट्री तो अब आपको दिखने में भी मतलब ऐसे फेमिलियर सा हो गया होगा, है ना, समझ गए होंगे आप। अब देखो, सबसे पहला हमारा केस आता है डिलीटिंग अ की फ्रॉम अ लीफ नोड। तो हमें क्या करना है, 110 को डिलीट करना है यहाँ से लीफ नोड में से। तो यहाँ पर हम 110 को सिंपली डिलीट कर सकते हैं, ऑर्डर 5 का है, यानी कि M-2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा M/2, ठीक है, -1। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 5/2 - 1, यानी कि 3 - 1, यानी कि आपके मिनिमम दो तो रहने ही चाहिए, मतलब कि दो तो इसमें है ही है ना फुलफिल, यानी कि 3 है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, कम से कम दो तो होनी चाहिए।
तो देखो 110 को आपने क्या कर दिया, डायरेक्टली डिलीट कर दिया, आपका ट्री कुछ ऐसा रह गया, ठीक है। तो क्या आता है केस टू, डिलीटिंग अ की फ्रॉम एन इंटरनल नोड, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इंटरनल जो नोड है आपका, उससे आप क्या करोगे, डिलीट करोगे की को। तो देखो यहाँ पर आपको डिलीट करना है 40 को, लाइक आपको ये वाली जो की है उसे डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप 40 को डिलीट करोगे तो इसके दो चिल्ड्रन है, तो आपको उसका भी दिमाग में रखना है, ठीक है। सो देखो 40 हैज चिल्ड्रन, सो वी नीड टू रिप्लेस इट विथ इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रीडिसर, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट की इन द राइट सब ट्री एंड लार्जेस्ट की इन द लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। सो देखो ऐसे समझो कि लाइक जिन यहाँ पर क्या है कि भाई वो उसके कोई बच्चे बच्चे नहीं है, है ना, और उसे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर वो जा रहा है तो उसके जो बच्चे बच्चे हैं उनको वो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाएगा कि उसे वो संभालें, ठीक है। वो ऐसे ही नहीं जाएगा, ठीक है, ऐसे आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 40 का जो प्रीडिसर है उसे उससे रिप्लेस करेंगे। प्रीडिसर कौन है, जो यहाँ पर जो आपका लेफ्ट सब ट्री है उसका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है लाइक 30, वो आपका क्या है, प्रीडिसर है, उससे आप रिप्लेस कर दोगे 40 को, और फिर आप 40 को क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। तो 30 आपका यहाँ पर ऊपर आ गया, 10 20 50 60 80 90 एंड 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सारी चीजें एकदम प्रॉपर्टी सारी लगी हुई हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और सक्सेसफुली आपका ट्री भी बन गया और आपका जो की है वो भी डिलीट हो गया। अब आता है आपका लास्ट केस, डिलीशन कॉज अंडरफ्लो, ठीक है। अंडरफ्लो डिलीशन डाल देता है, यानी कि अब आपको क्या करना है, 30 को डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आप जब यहाँ पर 30 को डिलीट करोगे तो क्या होगा, 30 को जब आप डिलीट करोगे या तो उसे रिप्लेस करोगे यहाँ पर प्रीडिसर से या तो सक्सेसर से। तो जब आप प्रीडिसर से रिप्लेस करोगे, 20 से रिप्लेस करोगे, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ 10 रह जाएगा। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, मिनिमम दो चीज तो चाहिए, तो मिनिमम की क्या हो जाएगी, वैल्यू हट जाएगी और ये अंडरफ्लो में आ जाएगा, ठीक है, अंडरफ्लो में। और यहाँ पर जब आप सक्सेसर से करोगे तो यहाँ पर सिर्फ 60 रह जाएगा, तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर, तो देखो जैसे कि हमने इसे क्या कर दिया, 20 से रिप्लेस कर दिया और 30 को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मिनिमम की एक्सपेक्ट रूट हमें कितनी चाहिए, m/2 - 1, जितना कितना होना चाहिए, 2 तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन फेल हो रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें मर्ज करना है, ठीक है। कैसे मर्ज करना है, हमें ये जो 10 है, ये जो 20 है और ये जो 50 है और ये 60 है, इन सबको क्या कर देना भाई, आपको उठा के मर्ज कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपने इन सबको उठा के मर्ज कर दिया, और जो आपका ये था 70 आपका बन जाएगा कि रूट नोड, और ये जो सारी बन जाएंगी कीज, और इधर आपकी अलग की बन जाएंगी, ठीक है। आपके पास ना यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है और यहाँ पर आपको मर्ज करना है, ठीक है। लाइक 20 और 10 को आपको नीचे लाना है, और 20 और 10 के साथ आपको 50 और 60 को मिला देना है, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स है ना वो नहीं मिल पाएगा, और इनके जब पेरेंट्स ही मिलेंगे तो आपको इन्हें मर्ज करना पड़ेगा और 70 के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना सा कॉन्सेप्ट होता है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। बस इतना है कि अगर आपका जो अंडरफ्लो कंडीशन आती है तो आपको मर्ज ही कर देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डिलीशन का। अभी तक तो देखो पेपर में आया नहीं है, ठीक है। अगर पूछ लेता है तब भी आप कर दोगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था हमारा 2022-23 में, बी ट्री और बी प्लस ट्री को वो करने, कंपेयर करने। तो अभी देखो बी प्लस ट्री आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आ जाता है तो भाई एकेडमी वालों को कुछ नहीं पता। तो बी ट्री क्या होता है हमारा, बी ट्री कैन स्टोर डेटा इन लीफ नोड एज वेल एज इंटरनल नोड। लाइक आप बी ट्री के अंदर, लीफ के अंदर और इंटरनल नोड दोनों के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हो। लेकिन बी प्लस ट्री बेसिकली क्या है, बी ट्री का एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, सिर्फ लीफ नोड के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर जो सर्चिंग होती है वो स्लो होती है, यहाँ पे जो सर्चिंग होती है वो फास्ट होती है, ठीक है। लीफ नोड कैन नॉट बी लिंक्ड टूगेदर, लेकिन यहाँ पर जो लीफ नोड होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, ठीक है, आपस में। तो देखो लिंक्ड होते हैं ना, इसी वजह से यहाँ पर सर्चिंग फास्ट होती है, क्योंकि लीफ नोड अगर लिंक्ड रहेंगे तो सर्च करने में आसानी होती है। यहाँ पे जो डिलीशन होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, अभी हमने देख लिया है ना। लेकिन यहाँ पर जो डिलीशन होता है बहुत ईजी लेवल का होता है, ठीक है। और ये क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है बी ट्री का। सो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, है ना। थोड़ा बहुत आपको बस दिमाग में रखना, मतलब अगर 2 नंबर में आ जाते तो बता के आ जाओ। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, बाइनरी हीप। बाइनरी हीप क्या है, लास्ट टॉपिक है ये आपकी यूनिट का। इट इज द मो बाइनरी हीप नाम से पता चल रहा है कि कुछ बाइनरी ट्री है और हीप की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो वही है कि एट मोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज आएंगी इसके अंदर, और की प्रॉपर्टीज आएंगी। एट मोस्ट बाइनरी ट्री क्या होता है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि एट मोस्ट बाइनरी ट्री वो होता है कि जिसमें आप क्या करते हो, आपकी जो बिल्कुल कंप्लीट जो आपका बाइनरी ट्री होता है वो तो ऐसे दिखता है, ठीक है। मतलब उसकी जो सारी लेवल्स होती हैं
वो आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। ये होती है आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री। लेकिन आप अगर इस वाली लेवल को फुलफिल नहीं कर पाते, लाइक इस वाली को, है ना, तो आपका क्या होता है, ये होता है एटमोस्ट बाइनरी, एटमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। तो वही वाली प्रॉपर्टीज को लाता है ये, और उसके साथ हीप की प्रॉपर्टी को लाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसे, थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री दैट सेटिस्फाई द हीप प्रॉपर्टी, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, यही है, ठीक है। विच कैन बी आइदर मैक्स हीप और मिन हीप। हीप दो तरीके के होते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप, ठीक है। वो दोनों क्या क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। मैक्स हीप क्या होता है, द वैल्यू ऑफ ईच नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यूज ऑफ इट्स चिल्ड्रन। मैक्स हीप में क्या होता है, जो रूट नोड होती है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, 10 की वैल्यू जो है मैक्सिमम है, 8 की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है, 4 से बड़ी है, ठीक है। 8 की और 7 की वैल्यू 6 से बड़ी है, 3 से बड़ी है, तो इसके चिल्ड्रन से बड़ी है, ठीक है। और 10 की वैल्यू 8 और 7 से बड़ी है, ठीक है। और मीन हीप में क्या होगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जो रूट नोड होगा उसका मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच नोड इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पर देखो, 5 की वैल्यू 11 और 16 से छोटी है, 11 की वैल्यू 12 और 13 से छोटी है, 16 की वैल्यू 17 और 18 से छोटी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा होता है मीन हीप में, और मैक्स हीप में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो, बाइनरी हीप को मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, और इसका एक वो भी इंसर्शन भी करके दिखा दूंगा, तो अब बस ये रहेगा कि आपको पता है कि अगर टॉपिक आ जाते तो आप करके आ जाओगे, ठीक है। मेरे पे कोई क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस ईयर का, तो मैं आपको करवाता, ठीक है। बाइनरी हीप अभी तक पूछा नहीं गया। इंसर्शन देखते हैं। इंसर्शन में क्या करते हैं, आप सबसे पहले ऐड करते हो एलिमेंट को, इंसर्ट द न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ द हीप। आप हमेशा इसके अंदर जो एलिमेंट ऐड करोगे वो हमेशा एंड पर करोगे, ठीक है। मतलब कि देखो एंड कैसे, यहाँ पर देखते कैसे हैं, सर्चिंग जब करते हैं तो पहले इस एलिमेंट पे देखते हैं, फिर हम ये वाले एलिमेंट को भरते हैं, ठीक है। फिर हम इस वाले एलिमेंट पे जाते हैं, 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 फिर हम इस वाले एलिमेंट पे जाते हैं। इस वाले एलिमेंट के बाद जाएंगे इस वाले एलिमेंट पे, मतलब इसके नीचे, देन 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 इसके नीचे, ठीक है। तो ऐसे कुछ इसका जो क्या बोलते हैं इसे, ट्राइवर्सल होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका एंड होता है वहां पर आप एलिमेंट को ऐड करते हो, ठीक है। अब आपने एलिमेंट को ऐड कर दिया, अब आप क्या करोगे, जो आपकी हीप की प्रॉपर्टी है उसे चेक करोगे, क्या वो उसे फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। कंपेयर द न्यूली एडेड एलिमेंट विद द पेरेंट नोड। यानी कि आप हीप की प्रॉपर्टीज को चेक करोगे, अगर आपका मैक्स हीप है तो आपका जो पेरेंट नोड है उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी है तो ठीक है, अदरवाइज जो आपने ऐड किया उसकी वैल्यू बड़ी है तो आप उसे स्वैप कर दो। और यहाँ पे मिनी हीप में क्या चेक करेंगे, जो आपका पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू छोटी है क्या नहीं है, अगर छोटी है तो ठीक है, अगर बड़ी है तो स्वैप कर दो, ठीक है। बस इतनी सा काम है, ठीक है। अब देखो, इफ द न्यू एलिमेंट वायलेट द हीप प्रॉपर्टीज, स्वैप इट विद द पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स के साथ स्वैप कर दो, और वही प्रोसेस को रिपीट करते रहो अंटिल द हीप प्रॉपर्टी इज रीस्टोर्ड। अब हम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक मैक्स हीप ले रखा है, ये देख सकते हो, आपको 10 9 8 7 6 4 5, एक ये मैक्स हीप है। देख सकते हो सारी प्रॉपर्टीज और सारे ये प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है मैक्स हीप की। तो आप यहाँ पर क्या करते हो, 11 को इंसर्ट करते हो, तो 11 कहाँ पर इंसर्ट होगा, लास्ट एलिमेंट पे। तो इसके बाद हम कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं। तो 11 को हमने यहाँ पर इंसर्ट किया। अब आपको क्या करना है, 11 को इसके पेरेंट नोड से क्या करना है, कंपेयर करना है। तो पेरेंट नोड क्या है इसका, 7। 7 से आपने कंपेयर किया, क्या ये 7 से छोटा है, नहीं है, बड़ा है। तो आपको क्या करना है, इसे स्वैप कर देना है, ठीक है। आपने इसे स्वैप कर दिया, कुछ ऐसा ट्री बन गया, ठीक है। अब आपने 11 को चेक किया उसके पेरेंट नोड से, लाइक 9 से, क्या ये 11 9 से छोटा है, नहीं है, बड़ा है। तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। आपने 9 से इसे स्वैप कर दिया, तो ऐसा आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको 11 को फिर से पेरेंट नोड से देखना है, मतलब कि रिपीट करते रहना है प्रोसेस को। 11 को आपने 10 से देखा, क्या छोटा है, नहीं है, बड़ा है। तो क्या कर दो, स्वैप कर दो, ठीक है। तो आपने 11 को 10 के साथ क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, ठीक है। 11 कहाँ पे पहुंच गया, रूट नोड पे। अब रूट नोड तो भाई सबसे मैक्सिमम होगा, वो किससे कंपेयर करेगा, ठीक है। तो 11 यहाँ पे बड़ा हो गया, ये सारी फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा इंसर्शन हो गया, ठीक है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इंसर्शन की, होती है ओ लॉग एन, ठीक है। सबकी यहाँ पर मैम ने जितने टॉपिक पढ़े आज, सबकी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबकी कितनी है, ओ लॉग एन, ठीक है। वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब कि अगर आपकी जो इसकी बेस्ट होगी वो होगी आपकी कांस्टेंट, ठीक है, O1। अब हम देखते हैं डिलीशन इन बाइनरी हीप। यू कैन डिलीट
रूट नोड और लास्ट नोड। यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे 10 को 8 को ऐसे इंटरनल नोड को आप डिलीट नहीं कर सकते। या तो आप लास्ट वाले नोड को डिलीट कर दो, वो होगी आपकी बेस्ट कॉम्प्लेक्स बेस्ट जो केस होगा वो आपका होगा लास्ट वाले को डिलीट कर दो, कोई भी ट्री पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते बीच में से किसी को डिलीट करो। या तो आप लास्ट को डिलीट कर दो या तो आप रूट को डिलीट कर दो, ठीक है। अगर आप रूट को डिलीट कर रहे हो तो उसे लास्ट वाले से क्या कर दो, स्वैप कर दो, ठीक है। तो आपका रूट आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। समझ गए। पहले आपको क्या करना है, रिमूव द रूट एलिमेंट। हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्स्ट केस देखेंगे कि हम रूट एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। हमने रूट एलिमेंट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। आपको क्या करना है, उसे रिप्लेस कर देना है लास्ट जो एलिमेंट था उसके साथ इन द हीप, टू मेंटेन द एटमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर आपका रूट नोड ही नहीं रहेगा तो आपकी एटमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी और वो बाइनरी हीप नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से जब आप रूट नोड को डिलीट करो उसे लास्ट वाले एलिमेंट से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब आता है आपका बबल डाउन शिफ्ट डाउन। जैसे हमने बबल अप देखा था कि मतलब इसमें दूसरा स्टेप है इसका, जब आपने डिलीट कर दी, ठीक है, रूट नोड। आपको रूट नोड को क्या करना है, कंपेयर करना है उसे चिल्ड्रंस के साथ, है ना। चिल्ड्रन के साथ उसे कंपेयर करना है, लाइक मैक्स हीप के लिए आपको क्या करना है, इफ द न्यू रूट इज लेस देन आइदर और इट्स चिल्ड्रन स्वैप इट। मतलब कि छोटा है तो क्या कर दो, मैक्स हीप में उसे स्वैप कर दो। ऐसे ही मीन हीप में अगर बड़ा है तो क्या कर दो, स्वैप कर दो, ठीक है। Repeat this process until the heap property is restored or the new root is leaf node, ठीक है। वही पहले की तरह प्रॉपर्टीज को रिपीट करते रहो प्रोसेस को। तो देखो यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल है, मैथ सीप का हमने एग्जांपल लिया है 10 9 8 7 6 5 4, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट एलिमेंट को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो हमने 10 को डिलीट किया और इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है, 4। यहाँ पर हम कैसे करते हैं ट्राइवर्सल, इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे। यहाँ पे लास्ट क्या आया, 4 आया। तो हमने 4 को रिप्लेस कर दिया 10 से और 10 को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो हमने 10 को डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये जो 4 है, ये जो 4 है, आपको इस 4 को कंपेयर करना है ये दोनों चिल्ड्रन के साथ। तो पहले आप इसे कंपेयर करोगे 9 के साथ, ठीक है। 9 के साथ जब आप इसे कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि 9 से ही ये छोटा है। तो आप 9 के साथ इसे क्या कर दोगे, स्वैप कर दोगे। जैसे ही आपने इसे 9 के साथ स्वैप किया तो ये ऐसा बन जाएगा ट्री, ठीक है। 4 यहाँ पर आ गया। अब 4 को क्या करोगे, आप कंपेयर करोगे 7 के साथ। तो जैसे ही आपने देखा 7 से ये छोटा है या बड़ा है, भाई ये छोटा है, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, इसे स्वैप कर दोगे और ये आपका यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। अब आप इसका कोई चिल्ड्रन ही नहीं बचा तो आप इसे किसके साथ ही कंपेयर करोगे, ठीक है। तो आपका ये पूरा हो गया डिलीशन। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ लॉग एन, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। एवीएल ट्री, बी ट्री एंड बाइनरी हीप, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना प्लीज। बी ट्री के जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो भी कर लेना और एवीएल ट्री के एक दो क्वेश्चन कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो गई, है ना। सारे हमने मतलब पार्ट 1 में सारे टॉपिक देख लिए थे, पार्ट 2 में भी हमने सारे टॉपिक देख लिए। और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आपने डीएस की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट करो। मैंने बहुत अच्छे से सारे टॉपिक कराए हैं और पिछले 3 साल में जितने क्वेश्चन आए ना सबको सॉल्व करा दिया, ठीक है। और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं हमसे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और चैनल को भी एक बार देखो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।